सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, उपस्थित वक्तागण, दान दाताश्री, कार्यकर्तागण, उपस्थित प्रिय मातृशक्ति और बंधु और बच्चों, इस मंच पर बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि ये जो मंच है इसको क्या नाम दिया जाए। अमरलाल जोशी की याद आ गई बहनों। अंदर अंदर मन कह रहा था कि हे अमरलाल जोशी, अगर तू न मिलता तो हमें ऋषि दयानंद न मिलते। तूने अगर भोजन का प्रबंध न किया होता तो विरजानंद जी के पास उनका महाभाष्य आदि पढ़ने का अवसर न मिलता और हमें ये मूल शंकर से जो दयानंद बनकर आया और जिन्होंने धर्म की सटीक व्याख्या करके बताई, ये शायद न मिलती। चाणक्य नीति में आया है, मनुस्मृति में आया है और अपने भर्तृहरि जी ने नीति शतक में अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत सारी व्याख्याएं हमें मिलती है। और सुबह से मैं सुन रही हूँ कि धर्म शिक्षा के ऊपर हमारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर और गहराइयों में जाकर वक्तव्य दिया है। अब हम एक इतिहास की ओर चलते हैं। 10 मिनट में बात पूरी करनी है। तो हम सभी ने शंकराचार्य जी का नाम सुना है और कुमारिल भट्ट का नाम सुना है, और शंकराचार्य जी कुमारिल भट्ट के जीवन को सुनकर उससे प्रभावित हुए थे और कुमारिल भट्ट को मिलने की इच्छा हो गई और एक दिन निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते कुमारिल भट्ट के गांव में प्रवेश किया। और जैसे गांव में तो पहले अंदर प्रवेश करो तो कुआं मिलता है और वहाँ बहनें पानी भरती है और घड़ों को सफाई, ये वो एक दूसरों को सर पे चढ़ाना, वो सारी प्रक्रिया चलती है। तो इतनी प्यारी प्रक्रिया माताओं के बीच चल रही थी। वहाँ शंकराचार्य जी पहुँचे। उन्होंने सम्मान के साथ नीची दृष्टि करते हुए उन मातृ शक्ति को पूछा कि मेरी मान्य सम्मान्य बहनों, कुमारिल भट्ट का घर कहाँ है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे सीधे सीधे चले जाओ और जिस घर के द्वार पर तोते वेदों के मंत्रों को बोल रहे हो और उस द्वार में अंदर दृष्टिपात करना तो मिट्टी का बड़ा हवन कुंड होगा और वहाँ फूल पुष्प लहराते होंगे, वायु की लहरें आती होगी और दूध पीता बच्चा माँ की गोद में होगा और बड़े और युवा सभी मिलकर वेदों के मंत्रों से यज्ञ करता हो। हे माननीय बंधु, आपको कोई ऐसा द्वार और ऐसा आंगन दिखे, उसको कुमारिल भट्ट का घर समझना। बहनों, ये क्या बहनों ने एड्रेस दे दिया? ये कुमारिल भट्ट के घर को ढूंढने के लिए क्या बताया? कुमारिल भट्ट के घर का लक्षण बताया। कौन से द्वार में अंदर प्रवेश करे कि जो कुमारिल भट्ट के दर्शन करने हैं शंकराचार्य जी को। तो ये लक्षण को की भूमिका बन रही है कि लक्षण क्या बताया? वेद के मंत्रों की ध्वनि हो, ये हो, वो सारी 2-4 चीज बता दी। हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं और अजनबी व्यक्ति को रिसीव करने जाते हैं तो भी हमें कुछ लक्षण बताए जाते हैं कि उन्होंने ऑरेंज कलर के वस्त्र पहने होंगे, थोड़ी हाइट है एकदम से बढ़िया और गोरे गोरे से है और उसके हाथ में इस तरह का एक ध्वज होगा। उसको आप ये आगंतुक समझना। ये हुआ लक्षण और व्यक्ति काम कर लेता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने धर्म के लक्षण क्या बताए? किसको हम उस धर्म से युक्त समझे और अगर उसके अंदर धर्म है तो उसको मनुष्य समझे और उस धर्म के कारण उसको मनुष्यता उसके अंदर हम समझे, मनुष्यत्व समझे। अब इस बात को समझना है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, वो पूरा हमें मनुस्मृति से मिला है। 10 लक्षण धर्म से 10 लक्षणम। फिर आहार निद्रा, समय कम है, 10 मिनट में बात बतानी है तो 10 मिनट में पूरा कर लेना। वो भी क्या है? मनुष्यता है।
ठीक है। अब क्रोध, क्रोध न करना वो भी तो मनुष्यता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वामी दयानंद जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और वहां भी ये बात चली। थोड़ा मैं यहां रुकती हूं। उन्होंने बातों बातों में, वैसे तो अपनी मिशनरी जो क्रिश्चियन पूरा वो विस्तृत करना था उस मिशन में थे वो प्रोफेसर विलियम्स, लेकिन बातों बातों में पूछ लिया कि स्वामी जी धर्म की व्याख्या आपकी दृष्टि में क्या है। तो अभी अभी हमारे माननीय संदीप जी ने बताया, आचार्य जी ने, कि क्या है, जो भी निर्णय सत्य से किया गया हो और जो जिसमें पक्षपात न हो, पक्षपात रहित निर्णय हो और उसके साथ साथ न्यायपूर्ण हो। और इस व्याख्या को, इन शब्दों को सुनकर वो प्रोफेसर पूरी तरह प्रभावित हो गए। तो क्या हमें प्रभावित नहीं होना होगा? 10 मिनट की बात में हमें यह सोचना होगा कि अगर मैंने चारों वेदों को पढ़ लिया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम जानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इसमें भी गागर में सागर है। तो अगर मुझे यहां नीचे उतर के मैं अपनी सीट पर बैठूं, अगर मेरी सीट पर कोई और बैठ गया और मैं क्रोधित हो जाऊं तो मेरे अंदर उस समय मनुष्यता नहीं है। बस आज से हमको अपने आप को चेक करना है, भला मैं सत्य पर हूं, न्यायकारिता है मेरे अंदर, पक्षपात है कि नहीं है मेरे अंदर, मेरी इंद्रियों पर संयम है, सारी चीजें वो सब हम यहाँ बैठे हुए लगभग सभी के पास विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह होगा जो हमें रोजर से प्राप्त होता है। तो वो तो मंत्र श्लोक सब कुछ हमें पता है। तो आइए हम ऐसी एक धारणा बना ले, एक संकल्प बना ले कि धर्म के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है। हम वैशेषिक दर्शन में जाएंगे तो धर्म का अर्थ अलग होगा। पानी में शीतलता का धर्म है तो वहाँ वो धर्म आया। मुझे किसी की सेवा करना मेरा धर्म है, मतलब कर्तव्य है। तो ऐसे धर्म के बहुत सारे अर्थ है। लेकिन आज इस मंच से, ऋषिवर का ये मंच है, स्वामी सत्यपति जी का मंच है और बहुत बड़े सपनों को लिए हुए ये मंच है। और जब 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 यहाँ अपने दानदाता श्री का सम्मान होता है तो मैंने लगभग देखा, नीचे बैठकर भी देखा, ऊपर बैठकर भी देखा कि 5-5 लाख का दान, 2 लाख का दान, 50,000 का, 21 का, 31 का दानदाता मंच पर आ रहे हैं। और ये जो टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करके शॉल और जो भी स्मृति चिन्ह दे रहे हैं वो सब ये कर रहे हैं, लेकिन हम केवल तालियां बजाने में भी छूट जाते हैं। तो वो क्या हुआ? मनुष्यता हुई नहीं हुई। शास्त्रों की गहरी गहरी बातों से हम कितना जा सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों से हमें पता चलेगा कि हमें सुखस्य मूलम धर्म, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम ये सारे गुण हमारे अंदर रखेंगे। एक दृष्टांत देकर विराम चाहूँगी कि बस ऐसा कि हम सभी एक उपवन में गए और उपवन में गए, गुलाब के फूलों का बहुत प्यारा सा उपवन है, हवा से लहरा रहे हैं सारे गुलाब। और हम पहुँचे, आप में से एक बहना को गुलाब अति प्रिय है और कमर से झुककर अपनी प्यारी उंगलियों से आराम से, सिफत से, कोमलता से, बिल्कुल प्यार से वो गुलाब के फूल को तोड़ने चली। तो वहाँ जो कांटे थे ना, उन कांटों ने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। कहा कि क्या है सवाल आपका? उन कांटों ने कहा कि जब आप हमारे उपवन में आते हो, फूलों को चूपते हो, तो पहले मतलब आप जो कांटे हैं ना, हमारा पूरा ध्यान, मतलब कांटे हम आपको चुभे नहीं उसका ध्यान रखते हुए आप केवल फूल को चूमते हो। लेकिन जब आप मानव के बीच जाते हो तो आप उसके गुणों को न लेकर केवल अवगुणों को ले लेते हो। भला इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है, हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है। तो आइए यहाँ विराम लेती हूँ और मैं भी और आप भी, हम सब प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर धर्म हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जयाबेन पटेल जी।
आपने लौकिक उदाहरण प्रस्तुत करके बहुत ही संक्षेप में 10 मिनट के अंदर धर्म शिक्षा से मनुष्यता के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत किया।